प्रिय विद्यार्थियों, पाठ फर्स्ट दर्शन शास्त्र में भारतीय दर्शन में जैन दर्शन के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। जैन दर्शन में दर्वे का सिद्धांत पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाने का प्रयास किया गया। दर्वे के अंतर्गत जो है जीव और अजीव की चर्चा की गई। अब देखिए, जीव जो है नित्य के संदर्भ में, जीव के संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि जीव जो है ज्ञान स्वरूप माना जाता है। जीव को ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता माना गया है। जीव जो है अनंत चतुष्टय से युक्त माना जाता है। आज जो है जीव के संदर्भ में जो हम बंधन और मोक्ष के विचार की बात हम करेंगे कि जैन दर्शन में बंधन का तात्पर्य क्या है और मोक्ष से तात्पर्य क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय दर्शन का जो चरम पुरुषार्थ है वो मोक्ष माना जाता है। अधिकांश भारतीय दर्शन के जो दार्शनिक है वो मोक्ष को ही चरम पुरुषार्थ के रूप में मानते हैं। तो यहाँ जैन दर्शन में 7 तत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनमें हम प्राय देखते हैं कि जीव है, अजीव है, आश्रु है, बंध है, संवर है, निर्जरा और मोक्ष। तो बंधन और मोक्ष के संदर्भ में जैन दर्शन के बंधन और मोक्ष की चर्चा हम आज करेंगे कि भारतीय दर्शन में बंधन का अर्थ क्या है। सामान्य रूप से भारतीय दर्शन में बंधन का अर्थ जो है निरंतर जन्म ग्रहण करना होता है। बंधन से तात्पर्य एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर, दूसरे शरीर को छोड़कर जो है तीसरा शरीर निरंतर रूप से ग्रहण करना जो है बंधन माना जाता है। कि मनुष्य जो है अपने कर्मों के अनुसार जो है बार बार उसे जन्म लेना पड़ता है और दुखों का सामना करना पड़ता है, सांसारिक जगत में भाग लेना पड़ता है। ये बंधन का रूप है। संसार के दुखों को झेलना और बार बार जन्म लेना ही जैन दर्शन का बंधन का रूप सामान्य रूप से माना जाता है। हम जानते हैं कि जैन दर्शन का जो आत्मा का स्वभाव माना गया है वो ज्ञान स्वरूप माना गया है। अब जब आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है तो वो बंधन में कैसे पड़ता है? क्योंकि आत्मा तो नित्य मानी जाती है, शाश्वत मानी जाती है। ऐसी स्थिति में वो बंधन में कैसे पड़ेगा और बंधन से छुटकारा पाने के लिए प्रयास किस प्रकार से करता है? जैन दर्शन में इसके बारे में चिंतन किया गया है कि जैनों के अनुसार जब जीव अपने स्वरूप को भूल कर कर्म बंधनों में पड़ता है, जो उसका ज्ञान स्वरूप है उसको भूल कर कर्म बंधनों में पड़ता है, तब उसे बंधन की अनुभूति होती है, तब वह बंधन में पड़ता है। जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो उस स्वरूप को भूल जाता है और वो बंधन में पड़ता है। अर्थात कर्म ही जीव के बंधन का मूल कारण है। बंधन किसके कारण पड़ रहा है? कर्म के कारण जो है वो जीव जो है बंधन में पड़ता है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का जो स्वभाव है वो अनंत चतुष्टय से युक्त आत्मा का स्वभाव माना गया है। कि जैन दर्शन के अनुसार आत्मा में 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती है। अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। ये 4 प्रकार की पूर्णताओं से जो है आत्मा युक्त होती है। परंतु जब कर्म रूपी मेघ जो है जीव को ढक लेते हैं तब जीव बंधन में पड़ जाता है। आत्मा तो अनंत स्वरूप मानी गई है, अनंत चतुष्टय से युक्त है, जिसमें अनंत ज्ञान भी है, दर्शन भी है, शक्ति भी है और आनंद भी है। लेकिन हमारे जो कर्म है, जो कर्म रूपी बादल के रूप में देखें कि जिस प्रकार से बादल जो है सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार से हमारे कर्म जो है आत्मा के अनंत चतुष्टय स्वरूप को ढक कर उसको बंधन में डाल देते हैं। तो यहाँ पर बंधन में आत्मा किसके कारण पड़ रही है? कर्मों के कारण पड़ रही है, अज्ञान के कारण जो आत्मा बंधन में पड़ रही है। जैन दर्शन का ये मानना है कि जीव का शरीर के साथ संयोग करना ही बंधन है। शरीर जो है चेतन है और आत्मा जो चेतन है,
शरीर का आत्मा के साथ में जुड़ना या आत्मा का शरीर के साथ संयोग करना ही बंधन का मूल कारण माना जाता है, क्योंकि शरीर, जीव जो है शरीर के साथ संयोग की कामना करता है, उससे जुड़ने का प्रयास करता है। और शरीर का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? पुद्गल कणों के से हुआ है। इस प्रकार जीव का पुद्गल के साथ संयोग होना, जीव का पुद्गल के साथ जो है जुड़ना या संयोग होना ही बंधन कहलाता है। जैन दृष्टिकोण के अनुसार बंधन का मूल कारण क्या है? आश्रव। जैन दर्शन का जो बंधन का मूल कारण माना जाता है वो आश्रव है। आश्रव का तात्पर्य क्या है? कर्म पुद्गलों का आत्मा की ओर प्रभावित होना ही आश्रव कहलाता है। आश्रव जो है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जीव के जो बंधन का मूल कारण माना जाता है वो आश्रव माना जाता है। और आश्रव का तात्पर्य क्या है कि हमारे जो कर्म पुद्गल है वो आत्मा की ओर जब प्रभावित होंगे तो वो आत्मा के स्वरूप को ढक लेते हैं, और आत्मा को स्वरूप को ढकने के कारण वो बंधन में डाल देते हैं। तो आश्रव उस अवस्था को कहा जाता है जब कर्म पुद्गल आत्मा की ओर प्रभावित होते हैं। आश्रव से तात्पर्य क्या है कि जब कर्म पुद्गल आत्मा की ओर प्रभावित होने लगेंगे, वह अवस्था जो है आश्रव है। आश्रव जो है जीव के स्वरूप को नष्ट कर देती है। आश्रव क्या करती है? जीव के स्वरूप को नष्ट कर देती है और बंधन की ओर जो है, आत्मा को जो है बंधन की ओर ले जाती है। जब वह पुद्गल कण जीव के में प्रविष्ट हो जाते हैं, तब उस अवस्था को, जब पुद्गल कण जो है जीव में प्रविष्ट हो जाएंगे, उस अवस्था को जो है हम बंधन की अवस्था कहते हैं। तो बंधन की अवस्था में हमारा आत्मा जो है, कर्म पुद्गल जो आत्मा की ओर प्रभावित होंगे, न केवल प्रभावित होंगे वरन आत्मा के स्वरूप को ढक लेते हैं। और स्वरूप को ढक लेने के कारण आत्मा में जो अनंत चतुष्टय का जो भाव है, आत्मा उस अनंत चतुष्टय के रूप को भूल जाती है, और भूलने के कारण अपने आप को बंधन में समझने लगती है। तो जीव जो है बंधन आश्रम के कारण हो रहा है, और पुद्गल कण जो है आत्मा की ओर जब प्रभावित होंगे तो जीव जो है बंधन में पड़ जाएगा। तो ये जो अवस्था हम सामान्य रूप से देख रहे हैं कि कर्म पुद्गलों का आत्मा की ओर प्रभावित होना जो है वो बंधन की अवस्था ही कहलाता है। जैन दर्शन के अनुसार 4 प्रकार के कसाई, कसाई से तात्पर्य क्या होता है? दुष्प्रवृत्तियां, जो बुरी प्रवृत्तियां मानव के मन में प्रवेश करती है उसे कसाई के रूप में जाना जाता है। तो जैन दर्शन के अनुसार कसाई चतुष्टय व्यक्ति को बंधन या पुनर्जन्म का कारण बन जाती है। और ये जो कसाई है, क्रोध है, मान है, मोह है, माया है, ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं जो हमें क्या करती है? बंधन में डाल देती है। बंधन भी हम सामान्य रूप से 2 प्रकार से देखते हैं। एक तो होता है भावबंध और दूसरा होता है द्रव्यबंध। बंधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक भावबंध है पहला, और दूसरा कौन सा है? द्रव्यबंध। भावबंध हमारे मन में दूषित भावनाओं का अस्तित्व, हमारे मन में जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो मान है, माया है, क्रोध है, लोभ है, इन प्रवृत्तियों का जब प्रवेश होता है तो आत्मा में कसाई या दुष्प्रवृत्तियां आ जाती है, और जिसके कारण आत्मा जो है अनंत चतुष्टय के रूप को छोड़कर किस में चले जाएगी? बंधन की अवस्था में चले जाती है। ये जो भावबंध जो है, इसके अंतर्गत कसाई की जो प्रवृत्ति है, दुष्प्रवृत्तियां जो है आत्मा की ओर जो प्रभावित होती है, वो भावबंध का रूप कहलाती है। उसी प्रकार से द्रव्यबंध जो है, जब पुद्गल कण आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं तब जीव और पुद्गल का संयोग जो होता है, द्रव्य पुद्गल जो है आत्मा की ओर प्रविष्ट होंगे और जीव और पुद्गल का जो संयोग होगा उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यबंध कहते हैं। इस प्रकार आत्मा जो है बंधन में किसके कारण जा रही है? कसाई के कारण जा रही है। कसाई दुष्प्रवृत्तियों का रूप है जो हम बुरे कर्म करते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, माया है, मान है, इनके कारण जो कसाई के प्रवृत्ति हुई, दुष्प्रवृत्तियां हुई, जब वो हमारी आत्मा में प्रविष्ट करेंगे और पुद्गल कणों का जब संयोग होगा तब आत्मा जो है बंधन से ग्रसित हो जाए। जब जीव बंधन से ग्रसित हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो बंधन से छुटकारा पाने का प्रयास करता है। और बंधन से छुटकारा किस अवस्था में मिल सकता है? बंधन से छुटकारा केवल मोक्ष की अवस्था में ही मिल सकता है। तो बंधन और मोक्ष जो है क्या है? एक दूसरे के विपरीत तत्व है। प्रतिलोम जिसे हम कह रहे हैं कि मोक्ष, बंधन जो है
जब कर्म पुद्गल आत्मा में प्रभावित होंगे, उसके स्वरूप को ढक लेंगे तो वो बंधन है। जब ये कर्म पुद्गल आत्मा से पृथक हो जाएंगे तो वो मोक्ष की अवस्था हो जाएगी। तो मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से की जाए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए दो प्रकार के जो है संवर और निर्जरा दो सोपान होंगे। पहली बात देखिए कि आश्रम का तात्पर्य हमने क्या देखा था कि कर्म पुद्गलों का आत्मा की ओर प्रभावित होना आश्रम। तो जो कर्म पुद्गल जो है आत्मा की ओर प्रभावित हो रहे हैं, सबसे पहला कार्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए है कि उनको रोकना आवश्यक है। जो हमारी वो आत्मा की ओर जो है दुष्प्रवृत्तियां या कर्म पुद्गल है, उनको रोकना ही जो है संवर कहलाता है। संवर का तात्पर्य क्या है कि आत्मा की ओर जो कर्म पुद्गल आकर्षित हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं, उनको रोकना है। पहली स्थिति में कि हम जो बुरा कार्य कर रहे हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले हम उस गलत कार्य को रोक दें। दूसरी बात कि अब तो हमने जो है बुरा कार्य करना बंद कर दिया या कर्म पुद्गलों को आत्मा की ओर आने से रोक दिया, लेकिन पहले जो हमने बुरे कार्य किए थे, जो कर्म पुद्गल हमारी आत्मा में पहले से ही प्रवाहित हो चुके हैं, उनका जो संचय हो चुका है, उस कर्म पुद्गलों को का नाश करना, से करना जब तक संभव नहीं होगा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो पहली स्थिति बंधन से छुटकारा किस प्रकार से पाया जा सकता है? एक तो संवर की स्थिति में और दूसरा निर्जरा की स्थिति जो है। तो संवर से तात्पर्य हमने बतलाया कि कर्म पुद्गल जो आत्मा की ओर प्रभावित हो रहे हैं, उनको रोकना जो है संवर है। और जो कर्म पुद्गल आत्मा में पहले से ही प्रभावित हो चुके हैं या पहले से ही संचित हो चुके हैं, उनका नाश भी आवश्यक है। जब तक कर्म पुद्गलों का पूर्ण रूप से नाश नहीं होगा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो दो स्थिति हमने जो है बंधन से छुटकारा पाने की बतलाने का प्रयास किया, एक संवर और निर्जरा के रूप में, कि जो आत्मा की ओर कर्म पुद्गल प्रभावित हो रहे हो उनको रोकना वर्तमान को, और जो पहले से संचित है उनको रोकना जो है निर्जरा की स्थिति है। तो कर्म पुद्गलों का पूर्ण रूप से जो नाश हो जाना है, वो क्या है? मोक्ष का रूप माना जाता है। तो जैन दर्शन में कर्मनाश की भावना जो है, कर्म पुद्गलों का नाश या कर्मनाश की भावना ही जो है मोक्ष का रूप है। और जैन दर्शन में बंधन के कारणों का अभाव, निर्जरा से समस्त कर्मों से मुक्त होना ही मोक्ष का गया है। और मोक्ष की प्राप्ति कि किस प्रकार से की जा सकती है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो तत्वार्थिगम सूत्र जो जैन दर्शन का मूल ग्रंथ है, तत्वार्थिगम सूत्र है। और तत्वार्थिगम सूत्र जो उमा स्वामी के द्वारा लिखा गया है, उमा स्वामी कृत तत्वार्थिगम सूत्र में मोक्ष की प्राप्ति के 3 उपाय बतलाए गए हैं, जिसे हम त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। यह त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्गा। तत्वार्थिगम सूत्र में एक श्लोक के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया गया है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्गा, कि सबसे पहला जो साधन है वो सम्यक दर्शन है, फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन 3 का पालन करना आवश्यक है। तो सम्यक दर्शन का तात्पर्य क्या है? कि सत्य के प्रति श्रद्धा का भाव रखना। जो सत्य है, जो ज्ञान है, उसके प्रति सदैव जो है श्रद्धा का भाव रखना ही सम्यक दर्शन होता है। उसके बाद में सम्यक ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा जीव और अजीव के मूल तत्वों का पूर्ण ज्ञान होता है, यह ज्ञान संशयहीन तथा दोष रहित होता है। अर्थात ज्ञान और अज्ञान क्या है, उचित और अनुचित क्या है, शुभ और अशुभ क्या है, चेतन और भौतिक, चेतन और अचेतन के भेद का ज्ञान, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान, ज्ञान और अज्ञान में जो अंतर है, यह सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो पहले कि सत्य के प्रति श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन कहलाएगा। ज्ञान और अज्ञान, आत्मा और अनात्मा में भेद का ज्ञान जो है, उचित और अनुचित की बात हम करें, शुभ और अशुभ की बात करें, अच्छे और बुरे का जो अंतर है, वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। तीसरी बात सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र से तात्पर्य क्या है? कि जो हितकारी कार्य है, जो अच्छे कार्य है,
उसका मनुष्य को आचरण करना चाहिए, और जो अहितकारी कार्य है, जो बुरे कार्य है, उनका वर्जन करना ही सम्यक चरित्र कहलाता है। तो सम्यक चरित्र से तात्पर्य क्या है? इसमें अंतर्गत जो है वासना है, इंद्रियां है, मन है, वचन है तथा कर्म को संयम में रखना सम्यक चरित्र कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मोक्ष की प्राप्ति, जो बंधन जो जीव का होता है, उससे छुटकारा पाने के लिए संवर और निर्जरा का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न जो है, जैन दर्शन का जो मूल जो उपदेश है, उसमें त्रिरत्नों की बात चर्चा की गई है कि त्रिरत्न जो है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ये 3 रत्न है जिनका पालन करके जीव जो है अज्ञान रूपी कर्मों का नाश, या जो आत्मा के ऊपर जो है अज्ञान का आवरण चढ़ जाता है, उसको हटाकर जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। अपने यथार्थ स्वरूप को, जो आत्मा का स्वरूप जो है ज्ञान स्वरूप है, उस स्वरूप को पहचान लेना ही जो है मोक्ष माना जाता है। तो जैन दर्शन के अंतर्गत जो है इस वीडियो में हमने बंधन और मोक्ष के संदर्भ में चर्चा की है। धन्यवाद।